वेलकम एवरीवन। वेलकम टू द चैनल। गाइस, आज के वीडियो में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा एक लाइव ट्रेड के माध्यम से। और ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो ट्रेडर्स को बहुत ज़्यादा परेशान करता है, क्योंकि इस कॉन्सेप्ट का जो रूट क्वेश्चन है वो ये है कि क्या मार्केट ऑलरेडी एक बहुत हाई प्राइस पर है और यहाँ से मार्केट नीचे आएगा, फिर हम बाय करेंगे, देन मार्केट ऊपर जाएगा, और वाइस वर्सा फॉर सेलिंग। सो इस क्वेश्चन को आज हम एक लाइव ट्रेड के माध्यम से समझेंगे। ऑलरेडी हमने इस ट्रेड में पोजीशन बना ली है इस कैंडल के क्लोज पे 1521 के प्राइजेस पर हमने महिंद्रा एंड महिंद्रा को बाई किया है। 1521 के प्राइजेस पर, ये जो आप रेड लाइन यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे हमने महिंद्रा एंड महिंद्रा को बाई किया है। और 3:15 के पहले पहले आप यहाँ पे एक बहुत ही अग्रेसिव बाइंग देखेंगे। तो आपका जो एक क्वेश्चन है, बहुत सारे ट्रेडर्स को ये क्वेश्चन परेशान करता है कि अरे मार्केट इतना ऊपर जा चुका है, क्या ये सही प्राइस है बाय करने का, क्या हमें वेट करना चाहिए कि मार्केट नीचे आए। डिपेंड करता है इंस्टीट्यूशनल कॉन्टेक्स्ट के ऊपर। और हमारी एनालिसिस यहाँ पे ये है कि मार्केट यहाँ पे अभी काफी ऊपर जाएगा इस लेवल को क्रॉस करके। ओके, सो आज का डेट और टाइम आप यहाँ पे नोट कर सकते हैं। टुडे इज Wednesday 9th August, current time is 12:39 PM। स्टॉप लॉस अभी इस ट्रेड में हमने नहीं लगाया है क्योंकि मार्केट अभी डायरेक्शनल नहीं है। स्टॉप लॉस लगाने के लिए मार्केट का डायरेक्शनल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और मार्केट डायरेक्शनल होगा इस लेवल को क्रॉस करने के बाद, 1522 के लेवल को क्रॉस करने के बाद मार्केट डायरेक्शनल होगा। ऑल्दो मेंटल लेवल पे हमने 1516 का स्टॉप लॉस डिसाइड किया हुआ है। ये मेंटली अभी हमने डिसाइड किया है, अभी हमने प्लेस नहीं किया है। प्लेस हम कब करेंगे, जब मार्केट डायरेक्शनल होगा। और ये कॉन्सेप्ट मैं आपको ऑलरेडी काफ़ी सारे वीडियोस में समझा चुका हूँ। सो आप वेट करिए, और यहाँ पे आप एक वर्ड नोट करिए। जो वर्ड मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ वो वर्ड है अग्रेसिव बाइंग। बाइंग होगी या नहीं होगी, इस ये मैटर नहीं करता। मैटर क्या करता है कि बाइंग कैसे होगी। बहुत सारे ट्रेडर्स सिर्फ यही इसी चीज में फंसे रहते हैं, बाइंग होगी सेलिंग होगी। बाइंग कैसे होगी सेलिंग कैसे होगी, जब तक आप ये एनालाइज नहीं कर पाएंगे, आप डायरेक्शन भी एनालाइज नहीं कर पाएंगे। बिकॉज डायरेक्शन इज डिपेंडेंट अपॉन स्ट्रेंथ। इसको भी मैं यहाँ पे नोट डाउन करता हूँ, आपको समझ में आना चाहिए। डायरेक्शन इज ऑलवेज डिपेंडेंट अपॉन स्ट्रेंथ। इस चीज को अगर आपने समझ लिया, आप डायरेक्शन प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो अगर मैं स्ट्रेंथ नहीं प्रिडिक्ट कर पा रहा हूं तो मैं डायरेक्शन नहीं प्रिडिक्ट कर पाऊंगा। अब यहां पे आप देखिए, मैंने आपको बताया कि देयर विल बी एन अग्रेसिव बाइंग। ये इस अग्रेशन को अगर आपने मार्केट में देख लिया तो ऑटोमेटिकली आपका डायरेक्शन सही हो जाएगा। ओके, सो थोड़ा वेट करते हैं, और आप यहाँ पे देखेंगे कि किस तरह से यहाँ पे एक अग्रेसिव बाइंग होगी, और 3:15 तक हमें एक अच्छा प्रॉफिट यहाँ पे मिल जाएगा। राइट गाइस, सो यहाँ पे आप टाइम देख सकते हैं, इट इज 1:10 PM, और 1:30 PM के काफी नजदीक हैं हम। इस समय के साथ आपको इस मूवमेंट को कोरिलेट करके देखना है कि मार्केट में हो क्या रहा है, और ये एक बहुत बड़ा सीक्रेट है। अगर आप इसे समझ पाए तो आप प्रोफेशनल ट्रेडिंग के एक बहुत ही गहरे रहस्य को समझ जाएंगे। ओके, अब देखिए यहाँ पे मैं आपको दो चीजें एक्सप्लेन करूंगा, और ध्यान से आप इसे समझिएगा। फर्स्ट पॉइंट, आप ये जो एक रेड ट्रेंड लाइन यहाँ पे देख रहे हैं, इसे ऑब्जर्व करिए। ओके, मार्केट ने इस पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन के बाद एक बाई साइड में होल्ड करा है। तो वो यहां से ही क्यों हुआ, और किसी लेवल से क्यों नहीं हुआ। मार्केट नीचे आ रहा था, और इस लेवल से मार्केट ने होल्ड करना चालू किया। ये यहां से ही क्यों हुआ, बिकॉज ऑफ दिस विक। विक हमें क्या बताता है, व्हाट इज द साइकोलॉजी ऑफ अ विक। विक का मतलब होता है अग्रेसिव ऑर्डर्स।
अग्रेसिव ऑर्डर्स, जिस भी डायरेक्शन की विक है वहां पे ऑर्डर्स का जो प्लेसमेंट होता है दैट इज डायरेक्ट। ये जो विक आपको यहाँ पे दिखा रही है, ये जो प्राइस है, यहाँ पे डायरेक्ट बाइंग ऑर्डर्स लगे हुए हैं जो मार्केट को सीधा ऊपर लेके जाएंगे। डायरेक्ट बाइंग ऑर्डर्स, डायरेक्ट बाइंग ऑर्डर्स। जो कैंडल की बॉडी होती है, जैसे इस कैंडल में आप देखेंगे एक छोटी बॉडी है, इस कैंडल में एक बड़ी बॉडी है। सो ये जो बॉडी होती है, ये इस बॉडी के अंदर बाइंग सेलिंग बाइंग सेलिंग बाइंग सेलिंग बाइंग सेलिंग दोनों है। विक्स में ऐसा कुछ नहीं है। विक इज प्योर बाइंग और प्योर सेलिंग। जैसे अपर विक आप देखेंगे, इट इज प्योर सेलिंग। जो बॉडी है दैट इज बाय सेल बाय सेल बाय सेल बाय सेल। तो यहाँ पे ये जो विक है, ये हमें दिखा रहा है दैट यहाँ पे प्योर बाइंग ऑर्डर्स प्लेस है, और यही हमारा लेवरेज है। इसी लेवरेज का यूज करके मार्केट जो है वो एक स्ट्रॉन्ग डायरेक्शनल मूवमेंट टुवर्ड्स द अपसाइड लेगा, इसी लेवल का यूज करके। इसके बाद हमारे पास एक और लेवल है जहां पे आप विक्स देख सकते हैं। तो ये भी एक एंट्री पॉइंट या पोजीशंस को ऐड करने का पॉइंट हमारे लिए हो सकता है, लेकिन हमारा जो मेन पॉइंट है यहाँ पे एंट्री का, वो 1521 का लेवल है जहाँ पे हमने बाई किया है, और इसी विक के बेसिस पे हमने ये बाइंग डिसीजन लिया था। जैसे ही ये विक क्लियर होगी यहाँ पे, हम यहाँ पे स्टॉप लॉस प्लेस कर सकते हैं। और जिस हिसाब से मार्केट यहां से रिएक्ट करता है वो हमें ये बताता है कि अभी ट्रेड में कितनी सेफ्टी है। जैसे फॉर एग्जांपल, इस डायरेक्ट बाइंग ऑर्डर से मार्केट यहां पे एक बहुत ही अग्रेसिव अप मूव भी ले सकता था इस तरीके से, या एक ट्रेंडिंग मूव यहां से हो सकती थी बाजार की इस तरीके से, या बाजार यहां से होल्ड कर सकता था जैसे कि अभी बाजार यहां पे होल्ड कर रहा है। तो ये तीन तरह की मूवमेंट यहां पे पॉसिबल है। अगर एक बहुत ही अग्रेसिव अप मूव लेता है बाजार यहां पे, तो उसका मतलब समझिए, उसका मतलब ये है कि हम मान लेते हैं कि यहां पे 100 ऑर्डर है, एक बहुत ही अग्रेसिव अप मूव आती है यहां से इनडायरेक्ट ऑर्डर्स की वजह से। तो इन 100 में से 70 ऑर्डर वहां पे फिल हो गए होंगे। अब जब मार्केट इस विक से थोड़ा सा रिएक्ट करेगा तो यहां पे हमारे पास सेफ्टी नेट कम है, बस अब यहां पे हमारे पास 30 ऑर्डर्स है। तो ये ट्रेड थोड़ा सा अनसेफ हो गया। क्यों अनसेफ हो गया? बिकॉज विक ऊपर की तरफ भी है, दैट मींस डायरेक्ट सेल ऑर्डर्स यहां पर भी हैं। और अगर एक अप मूवमेंट में, एक डायरेक्शनल अप मूवमेंट में बाजार 70 ऑर्डर्स यहां से फिल कर लेगा, तो जब इस विक से रिएक्शन होगा तो यहां पे सेफ्टी नेट कम है, ये ऑर्डर्स बाजार को होल्ड नहीं कर पाएंगे। अब इसे दूसरे तरह से समझते हैं। जो अभी का सिनारियो यहां पे बन रहा है, बाजार नीचे आया और यहां पे 100 ऑर्डर थे, 100 ऑर्डर्स में से सिर्फ 30 ऑर्डर्स फिल हुए। इसलिए जो बाजार है वो अपने आप को होल्ड कर रहा है। तो यहां पे नेट ऑर्डर्स हमारे पास कितने बचे हैं? 70। तो अब इस विक से अगर कोई रिएक्शन होता है और बाजार नीचे आता है तो हमारे पास स्ट्रॉन्ग होल्ड है बाजार में, 70 ऑर्डर्स हैं। तो बाजार अपने आप को यहां से संभाल के इस विक को क्रॉस करके नेक्स्ट मूवमेंट में ऊपर बहुत इजीली जा सकता है। तो इस साइकोलॉजी को समझना जरूरी है। अभी जब मैं इस ट्रेड को देख रहा हूं, राइट, मैं इस ट्रेड को ऑब्जर्व कर रहा हूं, तो मैं यहां क्या देख रहा हूं? स्टूडेंट्स ये पूछते हैं कि सर आप क्या देखते हैं? तो जो मैं देख रहा हूं करेंटली वो मैंने आपको एक्सप्लेन किया, और अगर ये चीज आपको समझ में आ गई है देन कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ग्रैस्प कर लिया है। और इसी विक के क्लियरेंस पे आप स्टॉप लॉस भी लगा सकते हैं, हालांकि वो थोड़ा सा अग्रेसिव होगा, बट यस, लॉजिकली वो सही होगा। अगर ये विक क्लियर हो जाती है दैट मींस ये 100 ऑर्डर्स जो थे यहां से यहां पे अब सिर्फ 10 ऑर्डर्स बचे हैं, या यहां पे 0 ऑर्डर बचा है। इस लेवल के नीचे बाजार अब नहीं आएगा, सो आपका जो स्टॉप लॉस है वो इस विक के नीचे अब आप रख सकते हैं।
थोड़ा सा एग्रेसिव इसलिए है क्योंकि हमारे पास जस्ट इस विक के तुरंत बाद एक लेवल और है जहां पे अगेन देयर आर विक्स, तो थोड़ा सा ये एग्रेसिव स्टॉप लॉस होगा, बट लॉजिकली ये करेक्ट होगा। ऑलराइट गाइस, सो यहाँ पे आप टाइम देख सकते हैं, इट इज 1:38 पीएम, और एक बहुत ही अग्रेसिव मूव जैसा हमने एंटिसिपेट करा था वो यहाँ बाजार में आ चुकी है, और इस लेवल का रिएक्शन बस अब हमें देखना है कि ये क्लियर हो जाए, देन फिर और कोई प्रॉब्लम इस मार्केट में नहीं है। अभी स्टॉप लॉस अभी हम प्लेस नहीं करेंगे, थोड़ा सा वेट हम यहाँ पे करेंगे क्योंकि इस विक का क्लियरेंस देखना जरूरी है। अभी मार्केट काफी ऊपर जाएगा, एंड हमें आई थिंक कि हमें 2:30 बजे के पहले यहाँ पे हम प्रॉफिट बुकिंग कर लेंगे। ऑलराइट गाइस, आप यहाँ पे टाइम देख सकते हैं, इट इज 1:50 पीएम, और ये एक सही समय है स्टॉप लॉस प्लेस करने का, बिकॉज मार्केट ने इस विक को यहाँ पे क्लियर कर लिया है, और इस कैंडल से जो एक डोजी फॉर्मेशन का कैंडल है उससे हमें ये समझ में आ रहा है कि अब ये विक क्लियर हो गई और ऊपर सस्टेनेंस इज ओके। अब हम यहाँ पे स्टॉप लॉस प्लेस कर सकते हैं, और हमने यहाँ पे स्टॉप लॉस प्लेस कर दिया है एट द प्राइस ऑफ 1517, 1517। ओके, तो इस लेवल पर हमने यहाँ पे स्टॉप लॉस प्लेस कर दिया है। थोड़ा सा हमने स्टॉप लॉस जो है वो वाइड रखा है यहाँ पे, ये हमारा स्टॉप लॉस लेवल। इस पर्टिकुलर ट्रेड में हम 1518 पर भी स्टॉप लॉस रख सकते थे, बट स्टिल हमने यहाँ पे 1517 के प्राइस पे रखा है, जस्ट थोड़ा सा और सेफ होने के लिए। अब यहां से मार्केट और ऊपर जाएगा, एंड जैसा मैंने आपको बताया था कि 2:30 तक इस ट्रेड से हम एग्जिट कर सकते हैं। एग्जिट करने के बाद हम और चीजें यहाँ पे डिस्कस करेंगे, इस ट्रेड की और बारीकियां मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। ओके, आप यहाँ पे टाइम देख सकते हैं, इट इज 2:06 पीएम, और मार्केट यहाँ पे अभी होल्ड कर रहा है। मार्केट यहाँ पे थोड़ा सा स्लो हुआ है, ऑल्दो मेरी एनालिसिस यहाँ पर ये सजेस्ट करती है कि मार्केट इस लेवल को क्रॉस करके ऊपर जाएगा, लेकिन यहाँ पे डेफिनेटली एक स्लो डाउन है जो थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड है। लेट्स सी गाइज, अभी करेंटली अगेन मेरी एनालिसिस ये बता रही है कि मार्केट ऊपर जाएगा, और अभी हमारे पास काफ़ी समय भी है, 2:30 बजे तक का समय यहाँ पे है हमारे पास। 2:30 बजे के बाद मार्केट की मूवमेंट थोड़ी सी अनएक्सपेक्टेड होगी। अभी करेंटली मार्केट स्टिल हमारी एक्सपेक्टेड मूवमेंट में ही है, हम 2:30 बजे तक यहाँ पे एग्जिट कर देंगे सारी पोजीशंस को, और लेट्स सी कि इस लेवल को किस प्रकार से मार्केट क्रॉस करता है। ऑलराइट गाइस, आप लोग यहाँ पे टाइम देख सकते हैं, इट इज़ 2:30, और फाइनली जैसे हमारी एनालिसिस थी कि मार्केट इस लेवल को ब्रेक करेगा, तो मार्केट ने इस लेवल को ब्रेक किया, ऑल्दो यहाँ पे ये स्लो डाउन थोड़ा सा आउट ऑफ द एक्सपेक्टेशन आप कह सकते हैं, और इसका रीज़न थोड़ा सा हमें समझना होगा कि यहाँ पे ये स्लो डाउन क्यों आया है। बिकॉज आप देखिए ऑर्डर्स काफ़ी अग्रेसिव हैं इस लेवल पे भी, जैसा मेरी एनालिसिस थी, आप यहाँ पे विक्स देख सकते हैं, सो ऑर्डर्स काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव हैं यहाँ पे। हैमर का फॉर्मेशन आप यहाँ पे देख सकते हैं, 3 हैमर्स यहाँ पे फॉर्म हुए हैं जो ये दिखा रहे हैं कि बहुत ज़्यादा अग्रेसिव ऑर्डर्स थे। बट यहाँ पे क्यों स्लो डाउन आया, मे बी कोई पास्ट की एक लेवल होगी, उसको हम रिसर्च करेंगे। बट जैसा हमने एनालाइज किया था, इस लेवल को ब्रेक करके मार्केट अब और ऊपर मूव कर रहा है। गाइस, क्योंकि ऑलमोस्ट 2:30 पे ये ब्रेकआउट आया है, तो इसलिए यहाँ पे 5 से 10 मिनट का वेट मैं और करूंगा, और उसके बाद इस पोजीशन को मैं एग्जिट करूंगा। एग्जिट के लिए अब आपको कोई स्लो डाउन देखने की जरूरत नहीं है ऊपर के लेवल्स में। अगर आपको एक बहुत बड़ी ग्रीन कैंडल दिखती है तो उस पर भी आप एग्जिट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि स्लो डाउन ऑलरेडी हो चुका है।
अदरवाइज यहाँ पे हम ये देखते कि 230 के बाद स्लो डाउन आ रहा है एंड दैट विल बी द एग्जिट पॉइंट, बट वो चीज़ यहाँ पे पहले ही हो चुकी है। सो 5 to 10 मिनट्स हम यहाँ पे और वेट करेंगे एंड देन इस मार्केट से हम एग्जिट करेंगे। राइट गाइस, आप यहाँ पे टाइम देख सकते हैं, इट इज 2:41 PM और 1536.10 के लेवल पे हमने इस ट्रेड को एग्जिट कर दिया है। यहाँ पे 1536.10 के लेवल पे हमने इस ट्रेड को फाइनली एग्जिट कर दिया है और इसका रीज़न मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। देखिए, ये जो ट्रेड है, ये ट्रेड 12 बजे से लेके 2:30 बजे तक का इसका टाइम फ्रेम है, जहाँ पे हम इसको प्रॉपर्ली एनालाइज कर सकते हैं। जिस मूवमेंट को हम यहाँ पे कैप्चर करना चाह रहे थे, वो मूवमेंट कुछ इस प्रकार की थी। इस मूवमेंट को हम कैप्चर करना चाह रहे थे, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं हुआ भी। ऑल्दो यहाँ पे एक स्लो डाउन आया, और ये क्यों आया है ये रिसर्च करना पड़ेगा। तो ये जो मूवमेंट थी, इसका जो समय हमने यहाँ पे डिसाइड करा था, जो हमारे एनालिसिस में आया था कि ये किस टाइम फ्रेम में होगा, दैट वाज फ्रॉम 12 PM टू 2:30 PM। हमने इसको एग्जिट किया है अराउंड 2:40, 10 मिनट का जो यहाँ पे हमने इस ट्रेड को, इस पोजीशन में हम रहे हैं 10 मिनट्स के लिए आफ्टर 2:30, वो इसलिए है क्योंकि यहाँ पे स्लो डाउन आ गया था। अदरवाइज आफ्टर 2:30 ये जो ट्रेड है, ये एक डिफरेंट डायरेक्शन इस ट्रेड का होगा। वहां पे जो एनालिसिस के पैरामीटर हैं वो बदल जाएंगे, तो इसलिए यहाँ पे टाइम फ्रेम बहुत ही इंपॉर्टेंट था। नाउ आप अगर इस ट्रेड को क्लियरली ऑब्जर्व करेंगे, तो मैंने आपको शुरुआत में यहाँ पे एक चीज बताई थी कि ये मूवमेंट बहुत ही ज्यादा अग्रेसिव होगा एंड डायरेक्शन इज ऑलवेज डिपेंडेंट अपॉन स्ट्रेंथ। आप मेरे कोई भी ट्रेड्स देख लीजिए, मेरे कोई भी लाइव ट्रेड्स अगर आप देखेंगे, तो मैं कभी ये नहीं बोलता हूँ मार्केट ऊपर जाएगा, मार्केट नीचे जाएगा। मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि मार्केट किस तरह से ऊपर जाएगा, किस तरह से नीचे आएगा। क्योंकि अगर आपको ये नहीं मालूम कि यहाँ पे इस तरीके का अग्रेशन होने वाला है, आप डायरेक्शन पता नहीं कर सकते। पॉसिबल ही नहीं है कि आप डायरेक्शन पता करें जब तक आपको मार्केट की स्ट्रेंथ का आइडिया ना हो। और ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। अब मेरा कोई भी लाइव ट्रेड देखिए, इट इज ऑलवेज बेस्ड ऑन किस तरह से मार्केट ऊपर जाएगा, किस तरह से मार्केट नीचे आएगा, और यही एनालिसिस की है मार्केट के डायरेक्शन को एक्यूरेटली टाइम करने में। अब देखिए, यहाँ पे हमारी एनालिसिस में भी कुछ कुछ यहाँ पे हमने किसी चीज को मिस किया है, क्योंकि यहाँ पे जो स्लो डाउन आया है, ये जो स्लो डाउन है, ये 2:30 बजे के बाद होना था। तो बेसिकली हम यहाँ पे एग्जिट किस तरह से करने वाले थे कि ये जो पूरा मूवमेंट है, ये 2:30 तक है, राइट। ये पूरा मूवमेंट 2:30 तक है, 2:30, और उसके बाद हमने ये मूवमेंट एंटिसिपेट करा था कि 2:30 के बाद मार्केट ऐसा होगा। तो ये चीज ऑलरेडी पहले ही हो गई, तो इसलिए हमको 10 मिनट और मार्केट को होल्ड करना पड़ा, और थोड़ा सा मार्केट यहाँ पे एक एक थोड़ी सी अनएक्सपेक्टेड मूव यहाँ पर आई है। सो बट ओवरऑल आप देखेंगे तो बहुत ही ज्यादा प्रॉफिटेबल ट्रेड ये था, और यहाँ पे बहुत सारी चीजें मैंने आपको इस ट्रेड में समझाई। कुछ और चीजें मैं आपको समझाऊंगा पोस्ट ट्रेड एनालिसिस में। तो हम पोस्ट ट्रेड एनालिसिस में मिलते हैं और इस ट्रेड की कुछ और बारीकियों को डिस्कस करते हैं। राइट, वेलकम अगेन। सो गाइज, ये पोस्ट ट्रेड एनालिसिस वीडियो है, और इस वीडियो में कुछ पॉइंट्स को मैं रिपीट करूंगा, जो मैं चाहता हूं कि आप लोग इन पॉइंट्स को नोट डाउन करें, इन पॉइंट्स पर ध्यान दें, इन पॉइंट्स को ज़्यादा ऑब्जर्व करें अपने अपने ट्रेड्स में, और कुछ एक्स्ट्रा एनालिसिस मैं आपके साथ यहाँ पे डिस्कस करूँगा। सो सबसे पहला पॉइंट जो मैं वापस यहाँ पे रिपीट करना चाहता हूँ, वो है विक्स का।
विक्स की जो एनालिसिस मैंने आपको इस ट्रेड में समझाई है, उस एनालिसिस को बिल्कुल भी आपको इग्नोर नहीं करना है, राइट। सो मैं यहाँ पे कुछ पॉइंट्स नोट डाउन कर रहा हूँ, ये पॉइंट्स इम्पोर्टेंट हैं, इन्हें समझिए। विक्स आर वेरी इम्पोर्टेंट, और विक्स को किस प्रकार से एनालाइज करना है ये मैंने इस ट्रेड में आपको थोड़ा सा समझाने का प्रयास करा है, इसकी प्रैक्टिस करिएगा। सेकंड जो चीज मैंने यहाँ पे सबसे पहले लिखी थी, हाउ द मार्केट मूव्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। मार्केट में किस प्रकार की मूवमेंट होगी, अगर आप ये समझ जाते हैं तो डायरेक्शन ऑटोमेटिकली आपको समझ में आ जाएगा। हमारा फोकस बहुत बार ये रहता है कि हमें मार्केट का डायरेक्शन पता करना है, बाजार ऊपर जाएगा, बाजार नीचे जाएगा, राइट। और ये स्वाभाविक है, राइट, क्योंकि हम पैसा जो है वो डायरेक्शन से ही कमाते हैं। लेकिन जो आपकी अप्रोच है कि हमें डायरेक्शन पता करना है, अब आप देखिए इस अप्रोच में कितनी सारी चीजें ऐसी हैं जो कि इलॉजिकल हैं। अगर आपको डायरेक्शन पता भी है तो आप ये कैसे निश्चित करेंगे कि आपका स्टॉप लॉस हिट ना हो। लेट्स से कि मैं आपको बताता हूँ ये पर्टिकुलर स्टॉक है, ये कल ऊपर जाएगा, आप कैसे निश्चित करोगे, आप उसको टाइम कैसे करोगे, आप उसमें अपनी एंट्री कैसे लोगे, आप स्टॉप लॉस कैसे प्लेस करोगे, आप एग्जिट कैसे करोगे। हो सकता है मान लीजिए कि आप 1,000 रुपए कमा रहे हो, क्या वो 1,000 रुपए कमाकर आपको बाहर निकलना है बाजार में? क्या अगला मूवमेंट नीचे हो सकता है और जहां पे आप 1,000 रुपए कमा रहे हो वहां पे आप जीरो हो जाओ, और या फिर आप माइनस में चले जाओ? इन सब सब सवालों के जवाब आपको सिर्फ डायरेक्शन से नहीं मिलेंगे। इन सब के जवाब आपको कैसे मिलेंगे कि मार्केट किस तरह से मूव कर रहा है। क्या मार्केट एग्रेसिव है, क्या मार्केट एग्रेसिव नहीं है, क्या एक कंटेन स्ट्रक्चर है। ये अगर आपको समझ में आ गया तभी तो आप स्टॉप लॉसेस, टारगेट्स और कितना आपको प्रॉफिट खींचना है ये सब आप डिसाइड कर पाओगे। तो सिर्फ ये जान लेना कि ऊपर जाएगा नीचे जाएगा इज नॉट सफिशिएंट, और ये एक बाय प्रोडक्ट है। अगर आप प्राइस एक्शन प्रॉपरली समझ रहे हो तो एज अ बाय प्रोडक्ट आपको ये समझ में आ जाता है कि मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। आपकी अप्रोच ये होनी चाहिए कि कॉन्टेक्स्ट और स्ट्रेंथ बाजार का हमें क्या समझा रहा है। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं यहाँ पे आप लोगों मैं चाहता हूं कि आप लोग इस चीज पर फोकस करें, दैट इज स्टॉप लॉस। और स्टॉप लॉस में जो नए स्टूडेंट्स हमारे पास आते हैं, बाजार में 1 डेढ़ साल से काम कर रहे हैं और अब उन्होंने ये मेंटरशिप ज्वाइन करी है, तो उनका एक अप्रोच दिखता है बाजार की तरफ जो कि गलत है। उसे सही करने की ज़रूरत है, और क्योंकि ये सब नए स्टूडेंट्स हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि जो हमारे स्टूडेंट्स नहीं है वो भी इसी अप्रोच पे काम कर रहे होंगे। तो इसको थोड़ा सा समझिए। मैं जानता हूं कि आप लोगों को ये सिखाया हुआ है कि आप अगर 500 रुपये, एक एग्जांपल मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, कि अगर आप 500 रुपये एक दिन में एक ट्रेड में आप स्टॉप लॉस रखते हैं और आप ऐसे 4 ट्रेड्स लेते हैं तो टोटल आपका स्टॉप लॉस हो गया 2,000 रुपये, राइट। सो 500 रुपये पर डे फॉर वन ट्रेड, और आपकी कैपेसिटी है 2,000 रुपये की, तो आप इसको अगर इंटू 4 कर देंगे, सो दिस इज 2,000 रुपीज रिस्क कैपेसिटी फॉर वन डे। तो आपको यही सिखाया जाता है कि ये 2,000 रुपये आप फिक्स रखो, 2,000 रुपये आप किसी एक ट्रेड पे मत लगाओ, 500-500 रुपये 4 ट्रेड पे लगाओ, तो 4 में से संभावना बनती है कि 2 ट्रेड सही हो जाए या एक ट्रेड सही हो जाए। अपने मन से पूछिए क्या ये गैम्बलिंग नहीं है? अपने मन से पूछिए क्या ये गैम्बलिंग नहीं है? और आपका मन यही कहेगा कि ये प्रोबेबिलिटी का गेम है, दैट्स व्हाई दिस इज गैम्बलिंग। अगर आप श्योर हो तो वो 2,000 रुपये एक ही ट्रेड पे क्यों नहीं लगा रहे हो? आपको क्यों 4 ट्रेड चाहिए? शुरुआत में ठीक है, लेकिन अगर आप 1 डेढ़ साल से काम, शुरुआत में मैंने भी बहुत सारे स्टूडेंट्स को बोला कि अगर अगर आप ट्रेड कर रहे हो
और अपने अपने स्टूडेंट्स को भी ये चीज़ मैंने बोला, आज मैं इसके अगेंस्ट आपसे बात कर रहा हूँ कि ये अप्रोच गलत है। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स को शुरुआत में मैं ये चीज़ बताता हूँ। लेकिन मेरे मेरे सेंटेंस पे फ़ोकस करिए शुरुआत में, शुरुआत में। अगर आप 1 डेढ़ साल से बाज़ार में काम कर रहे हो तो आप शुरुआती फ़ेज़ में नहीं हो। आप शुरुआती फ़ेज़ में नहीं हैं। और अगर आप 1 डेढ़ साल से काम करते हुए भी आप अपने आप को शुरुआती फ़ेज़ में समझ रहे हैं, तो ये आपका जो अप्रोच है वो बहुत गलत है। 1 डेढ़ साल में आप एक मैच्योरिटी की फ़ेज़ में आ जाते हैं बाज़ार में, है ना? तो अपने आप को शुरुआती मत समझिए, ये वही बात हो जाएगी कि बच्चा 12th क्लास में है लेकिन उसका दिमाग अभी भी नर्सरी वाला है ना? ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए आप ₹2000 अगर एक दिन में लूज़ कर सकते हो, तो आप ₹2000 ही लूज़ करो। ये यहाँ तक तो बिल्कुल ठीक है। लेकिन ये ₹2000 आपको 4 ट्रेड में डालने की ज़रूरत नहीं है। 5-5 सौ रुपए इसमें आपको डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप ये करोगे तो आप गैम्बलिंग कर रहे हो क्योंकि आप श्योर नहीं हो। एक एग्ज़ाम्पल से इसको समझिए। मान लीजिए कि इस ट्रेड में मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे बाज़ार ऊपर जाएगा, लेकिन मुझे यहाँ पे 500 की जगह ₹800 की रिस्क लेनी होगी। अभी मैं ₹500 की रिस्क एक-एक ट्रेड में ले रहा हूँ। लेकिन एक ट्रेड में मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे रिस्क मुझे थोड़ा-सा ₹800 करना होगा क्योंकि यहाँ पे मुझे जो प्रोफ़ाइल मिल रही है रिस्क की, जैसे मैंने आपको यहाँ पे विक्स के माध्यम से एक कांसेप्ट समझाया था कि स्टॉप लॉस को हमें किस प्रकार से लगाना है, और भी बहुत सारे वीडियोज़ में मैंने स्टॉप लॉस के ऊपर बात करी है, उन्हें देखिएगा। आपकी रिस्क एपेटाइट ₹500 पर डे पर ट्रेड की है, लेकिन एक ट्रेड में आपको ये रिस्क बढ़ा के ₹800 करनी पड़ रही है। तो ऐसे में क्या करा जाए? ऐसे में हम 4 की जगह 3 ट्रेड एक दिन में ले लेंगे, लेकिन हम उस पर्टिकुलर ट्रेड में रिस्क 800, 1000, 1500 या ₹2000 के लिए लेने के लिए तैयार होंगे अगर हमारी एक्यूरेसी बाजार में है। और हमें यही चीज़ चाहिए। हमें ये गेम नहीं खेलना है कि 4 में से 2 तो सही होंगे। ये तो फिर एक सिक्का उछाल लो, वही बात हो गई। तो फिर आपको इतना सब कुछ ये प्राइस एक्शन और ये सब सीखने की ज़रूरत क्या है? ₹2000 लूज़ कर सकते हो, ₹2000 की का ही स्टॉप लॉस लो, लेकिन अपनी अप्रोच सही करो, अपनी अप्रोच एक्यूरेसी वाली लाओ। एक ट्रेड करेंगे वो सही होगा, और उसमें अगर हमारी मिस्टेक हो गई तो हम इतना लूज़ कर सकते हैं। क्योंकि आप क्या करोगे, आप यहां देखिए, इस चीज को समझिए मैं ये क्यों बोल रहा हूं। आप क्या करोगे, आप रुपए के हिसाब से चल रहे हो कि मेरे को ₹500 का रिस्क लेना है। लेकिन बाजार रुपए के हिसाब से नहीं चलता ना, उसे थोड़े बाजार को ये नहीं पता कि आपने ₹500 का रिस्क लिया हुआ है। बाजार तो ऑर्डर्स के हिसाब से चलेगा। अगर यहाँ विक्स पे ऑर्डर्स लगे हुए हैं और आपका जो स्टॉप लॉस है वो ये विक के पास है ₹500 के हिसाब से, क्योंकि आपकी एंट्री यहाँ पर है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा बाजार को। कोई नहीं किसी को, किसी इंस्टीट्यूशन को या किसी स्मार्ट ट्रेडर को इससे फर्क नहीं पड़ रहा कि आपकी रिस्क एपेटाइट ₹500 की है। वो तो ऑर्डर्स देख रहा है। भाई ऑर्डर्स का लेवरेज कहाँ से मिलेगा? जहां पे विक है वहां से मिलेगा। हमारी मूवमेंट यहाँ पे बाई साइड की कहां से सक्सेसफुल हुई? कहां से अग्रेशन आया? हम्म कहां से अग्रेशन आया? विक से आया। विक से आया, यहां से आया, यहां से हमारी मूवमेंट चालू हुई थी, हमने एंट्री यहां पे ली थी। अब अगर मैं यहाँ पे ये बोल दूं कि नहीं, मैं स्टॉप लॉस ₹500 के हिसाब से ₹1 नीचे लगाऊंगा क्योंकि मेरी क्वांटिटी बड़ी है, तो क्या फर्क पड़ रहा है बाजार को? नहीं पड़ रहा। बाजार तो यहाँ विक से रिएक्ट कर रहा है, वो करेगा। और इसमें आपका ये ₹500 के हिसाब से बार बार स्टॉप लॉस हिट होगा। जब हो सकता है कि आपका लॉजिक सही हो, लेकिन आपकी ये जो मेंटेलिटी है ना ₹500 वाली, ये आपको बाजार में नुकसान देगी। स्टॉप लॉस हमेशा लेवल्स के ऊपर लगेगा, लेवल से लेवरेज लेके, लेवल्स के लॉजिक से। अगर लेवल का लॉजिक बोल रहा है कि यहाँ पे ₹900 का स्टॉप लॉस आपको लगाना पड़ेगा, तो ₹900 का लगाओ। क्यों? क्योंकि ₹900 जो आपके पास आ रहे हैं वो एक लेवल से आ रहे हैं, वहां लॉजिक है।
ये कोई लॉजिक नहीं है। आप खुद सोचो कि मैं 500 रुपए का रिस्क एक ट्रेड में लूंगा, ये कोई लॉजिकल बात है क्या? हो सकता है उस ट्रेड में आपको लेवल्स ऐसे मिल रहे हो कि आपको 1000 रुपए का रिस्क लेना हो। तो कभी भी आप टोटल अमाउंट फिक्स कर लो अपना कि मैं 2000 रुपए से ज्यादा नुकसान नहीं एक दिन में सहूंगा। लेकिन कभी भी पर ट्रेड में अमाउंट वाइज स्टॉप लॉस फिक्स मत करिए, लेवल वाइज स्टॉप लॉस फिक्स करिए। बहुत जरूरी है ये। ओके, सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। और यहाँ आप देख सकते हैं कि अग्रेसिव मूवमेंट थी, ऑल्दो हमारे एक्सपेक्टेशन के हिसाब से यहाँ पे स्लो डाउन नहीं आना चाहिए था। ये स्लो डाउन एक फाइनल स्लो डाउन होना था 2:30 बजे, जो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये स्लो डाउन यहाँ पे चालू हुआ 2:45 के आसपास। ये 2:30 बजे ही हो जाना था हमारे एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे 15 मिनट का फर्क आया है बाजार में। और जब आप एक एडवांस लेवल पे पहुंचेंगे ट्रेडिंग के, तो आपको आपको अभी ऐसा लग रहा होगा क्या हो गया कि आपने 2:30 बजे सोचा था, यहाँ पे 2:45 पे ये स्लो डाउन आया है। तो क्या फर्क पड़ा है, 15 मिनट ही तो है। थोड़ा सा वेट करिए, थोड़ा सा आप अपने ट्रेडिंग को मेच्योर होने दीजिए, थोड़ा सा एडवांस लेवल पे पहुंचिए, आपको समझ में आएगा कि 5 मिनट से भी अगर आपकी एनालिसिस डिफर कर रही है, सो दैट इज इम्पोर्टेंट। 5 मिनट से भी अगर एनालिसिस डिफर कर रही है, दैट इज इम्पोर्टेंट। क्योंकि जब हम प्रोप्राइटरी मेथड से कोई किसी चीज को समझते हैं, तो वहां पे कोई कोई एक्सेप्शन नहीं बचता कि अरे हमने ये छोड़ दिया होगा, हमने वो छोड़ दिया होगा। नहीं, हम उस फ्रेम में होते हैं कि हम इस मार्केट को मूव कर रहे हैं। हम इंस्टीट्यूशंस को फॉलो नहीं करते, हम इंस्टीट्यूशन बनते हैं, तो ऐसा कोई पैरामीटर नहीं बचता है जिस पे ध्यान नहीं गया। तो ये एक इम्पॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा इम्पॉर्टेंट बात है कि 15 मिनट का ये डिफरेंस क्यों आ रहा है। यहाँ पे ऐसा देखिए, ये ऐसी कौन सी लेवल है यहाँ पे जो हमने इग्नोर कर दिया? किसी ना किसी लेवल की वजह से ये स्लो डाउन हुआ है। स्लो डाउन अपने आप नहीं होगा ना, किसी ना किसी लेवल की वजह से हुआ होगा, और सारे लेवल्स हमने एनालाइज करें। तो क्यों हुआ है ये, कहां पे गलती हो गई? ये सब चीजें सोचने वाली हैं, एनालाइज करने वाली हैं, रिसर्च करने वाली हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो वो मैं खुद भी देखूंगा कि क्या हुआ। लेकिन इसके साथ साथ मैं आपको एक चीज यहाँ पे और बताना चाहता हूँ कि हमने आइडेंटिफाई किया है कि कुछ ना कुछ यहाँ पे हमसे छूटा है, लेकिन हम उस पर बहुत ज्यादा माइंड हम उस पर नहीं लगाएंगे। हम पूरी कोशिश करेंगे रिसर्च करने की एक लेवल तक, लेकिन अगर कोई चीज नहीं आइडेंटिफाई हो रही है, तो उसे वहां पे छोड़ना भी आपको आना चाहिए कि कोई बात नहीं, इसको हमने यहाँ पे लीव कर दिया, हमने पूरा अपना रिसर्च करा। अभी पोस्ट ट्रेड रिसर्च हम चालू करेंगे इस लेवल के ऊपर। तो अगर इसका रीजन हमें समझ में आता है, इट इज वेल एंड गुड। अगर नहीं आता है, तो आप उसे वहीं पे छोड़ दीजिए, क्योंकि मार्केट में 2% ऐसी चीजें हैं जो आप नहीं समझ सकते। और अगर वहां पे ही आप अपना पूरा दिमाग लगाएंगे, तो फिर कल के ट्रेड की एनालिसिस हम किस प्रकार से करेंगे? तो 1 से 1.5 घंटा का समय हमें इस लेवल पे देना है कि यहाँ पे ये क्यों स्लो डाउन हुआ, और उससे ज्यादा नहीं। और ये चीज मैं चाहता हूँ आप शुरुआत से आप लोग इस एटीट्यूड में आए। आपकी जो गलतियां हो रही हैं, आप जिन उन गलतियों को आप आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं, तो उस पर आप समय दीजिए, लेकिन बहुत ज्यादा समय मत दीजिए। आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पे रुकना है। ओके, सो ये कुछ ऐसे पॉइंट्स थे जो मैं चाहता था कि आप समझें, इस ट्रेड के माध्यम से आप समझें। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यही है जो मैंने शुरुआत में यहाँ पे लिखी थी कि मार्केट कैसे मूव कर रहा है, वो इम्पोर्टेंट पॉइंट है। मार्केट ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है, ये ऑटोमेटिकली आपको समझ में आ जाएगा, राइट? एक यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट और है, जैसे मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि मार्केट एक पर्टिकुलर लेवल पर है, तो क्या ये एक्सपेंसिव लेवल है, क्या ये यहाँ पे हमें बाय नहीं करना चाहिए, क्या मार्केट नीचे आएगा?
तो आपने जैसे देखा कि यहाँ पे ये एक्सपेंसिव लेवल नहीं था। तो इस चीज़ का आइडेंटिफिकेशन आप कैसे करेंगे? इसके लिए आपको थोड़ा-सा प्राइस एक्शन डिटेल में समझना होगा, प्रोप्राइटरी मेथड्स को डिटेल में समझना होगा और ऑब्जर्वेशन और टेक्निक्स की एप्लीकेशन, उसके साथ-साथ डेली मार्केट ऑब्जर्वेशन। इस अप्रोच पे अगर आप चलेंगे, देन डेफिनिटली आप इस निष्कर्ष पे पहुँच जाएँगे कि कब मार्केट एक्सपेंसिव है और कब मार्केट चीप है। ओके? सो आई होप आपने इस ट्रेड से काफ़ी कुछ सीखा और आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आई। सो दैट इज़ ऑल गाइस फॉर दिस वीडियो। यस, एक इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपके लिए और है, एक अनाउंसमेंट है। आप में से बहुत सारे लोग मुझे पर्सनली ईमेल कर रहे हैं मेरे पर्सनल ईमेल आईडी पे कि सर हमें कोर्स ज्वाइन करना है, व्हाट इज़ द फीस, क्या स्ट्रक्चर है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि प्लीज़ मुझे पर्सनली ईमेल मत करिए। मनोज जी जो हैं वो सारे एनरोलमेंट्स और सारी चीज़ें वो ही देखते हैं। उनका जो ईमेल आईडी है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। उस ईमेल आईडी पर आप मेल करिए और मेरा जो पर्सनल ईमेल आईडी है वो मैंने कुछ स्टूडेंट्स को दिया था असाइनमेंट्स के लिए और बाकी सारी चीज़ों के लिए। शायद उन्होंने अपने रिलेटिव्स को, अपने फ्रेंड्स को वो फॉरवर्ड कर दिया है। तो प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रखिए, मुझे पर्सनली आप ईमेल मत करिए रिगार्डिंग एनरोलमेंट्स। मनोज जी को ईमेल करिए, उनका ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। वो सारे एनरोलमेंट्स देखते हैं और वो ही आपको एनरोल करेंगे। ओके, सो दैट इज़ ऑल फॉर द वीडियो गाइस। थैंक यू वेरी मच।